Hello students, in today's class we will discuss about LE cell. So what is LE? That is lupus erythematosus. Before start LE cell you have to know about immune system, antigen, antibody, autoimmune disease. So ये हमें क्यों पता होना चाहिए? क्योंकि जो LE cells हैं वो autoimmune disease में मिलते हैं. तो autoimmune disease क्या है? अब ऑटोइम्यून डिजीज़ को अगर हमने पता करना है कि वो क्या होती है, उससे पहले हमें पता होना चाहिए कि हमारा इम्यून सिस्टम क्या होता है. और इम्यून सिस्टम में क्या होता है, उस इम्यून सिस्टम में एंटीजन्स होते हैं, एंटीबॉडी होती है. तो हमें इन सब की नॉलेज लेना ज़रूरी है. सो एंटीजन क्या होता है? एंटीजन एक फॉरेन पार्टिकल होता है, ठीक है. व्हेन इट कम्स इन आवर बॉडी तो हमारा इम्यून सिस्टम जो है वो प्रोवोक होता है, ठीक है, वो एक्टिव हो जाता है और वो प्रोड्यूस करता है एंटीबॉडीज़, ठीक है. एंटीजन हमारी बॉडी में एंटर होगा, ठीक है, तो हमारा इम्यून सिस्टम क्या करेगा? एंटीबॉडीज़ प्रोड्यूस करेगा और वो उस एंटीजन को न्यूट्रलाइज कर देती है या फिनिश कर देती है और हमें इन्फेक्शन नहीं होता है. बट इन ऑटोइम्यून डिजीज़ क्या होता है? हमारे ही बॉडी के एंटीजन्स हमारे ही सेल्स के अगेंस्ट एंटीबॉडीज़ प्रोड्यूस करते हैं, ठीक है. मतलब ये खुद को ही हार्म करने लग जाते हैं. इम्यून सिस्टम ठीक होता है कि हमारी कोई एंटीजन हमारी बॉडी में एंटर हुआ, उसने एंटीबॉडी को इम्यून सिस्टम को अवॉक किया और उसने एंटीबॉडीज़ प्रोड्यूस की और एंटीजन को ख़त्म कर दिया. लेकिन ऑटो इम्यून डिजीज़ में क्या हुआ कि हमारी ही बॉडी के सेल्स के अगेंस्ट हमारे ही जो इम्यून सिस्टम है वो एंटीजन प्रोड्यूस कर देती है, ठीक है. सो दैट इज़ ऑटो इम्यून डिजीज़. एंटीजन any substance that causes the body to make an immune response against that substance. एंटीजन इंक्लूड, एंटीजन क्या हो सकते हैं? टॉक्सिन्स भी हो सकते हैं, केमिकल हो सकता है, कोई बैक्टीरिया, वायरस एंड अदर सब्सटेंस दैट कम फ्रॉम आउटसाइड द बॉडी, जो आउटसाइड से हमारी बॉडी में एंटर होता है वो होता है एंटीजन. नाउ व्हाट इज एंटीबॉडी? एन एंटीबॉडी इज अ प्रोटीन प्रोड्यूस्ड बाय द बॉडी इम्यून सिस्टम व्हेन इट इज डिटेक्ट हार्मफुल सब्सटेंस कॉल्ड एंटीजन, ठीक है. ये कब इम्यून सिस्टम जो होता है वो एंटीबॉडी को प्रोड्यूस करता है, लेकिन कब प्रोड्यूस करता है? जब हमारी बॉडी में उसे कोई हार्मफुल सब्सटेंस डिटेक्ट होता है, दैट इज़ जो एंटीजन होता है. नाउ व्हाट इज इम्यून सिस्टम? अ कॉम्प्लेक्स नेटवर्क ऑफ सेल्स, टिश्यू, ऑर्गन्स एंड द सब्सटेंस दे मेक दैट हेल्प्स द बॉडी फाइट इन्फेक्शंस एंड अदर डिजीज. द इम्यून सिस्टम इंक्लूड वाइट ब्लड सेल्स and organs and tissue and lymph system such as the thymus, spleen, tonsils, lymph node, lymph vessels and bone marrow, ठीक है. ये सारा हमारा इम्यून सिस्टम में आता है. ये सारा इम्यूनिटी का काम करता है, हमारी बॉडी को इम्यूनिटी प्रोवाइड करता है टू फाइट अगेंस्ट द इन्फेक्शंस. ओके. Now what is autoimmune disease? An autoimmune disease is a condition in which your immune system mistakenly attacks your body, ठीक है. वो mistakenly हमारी बॉडी को ही अटैक करने लग जाती है. नॉर्मली द इम्यून सिस्टम कैन टेल द डिफरेंस बिटवीन फॉरेन सेल्स एंड योर ओन सेल, ठीक है. जो नॉर्मली इम्यून सिस्टम जब हमारा काम करता है तो वो क्या करता है? वो सिर्फ उसी पार्टिकल को इफेक्ट करता है जो आउटसाइड का होगा, ठीक है, जो उसे हार्मफुल लगेगा. वो हमारे नॉर्मल सेल्स को हार्म नहीं करता है, ठीक है. लेकिन इन ऑटोइम्यून डिजीज द ऑटोइम्यून सिस्टम part of our body like your joints or skin as a foreign, it release protein called auto antibodies that attack healthy cells, ठीक है. ऑटो एंटीबॉडीज को प्रोड्यूस करता है जो हमारे ही सेल्स के अगेंस्ट काम करती है. नाउ व्हाट इज एलई? एसएलई इज द सिस्टेमिक ल्यूपस एरिथ्रोमेटोसिस. द एलई सेल वर डिस्कवर्ड इन बोन मैरो इन 1948, ठीक है. 1948 में डिस्कवर किया हुआ था. बोन मैरो में एक फिजिशियन थे जिन्होंने इसको डिस्कवर किया था. एंड एलई इज़ अ न्यूट्रोफिल. ये क्या होता है? एक न्यूट्रोफिल और मैक्रोफेज होता है दैट इज़ फैगोसाइटाइज्ड द डीनेचर न्यूक्लियर मटेरियल ऑफ अनदर सेल, ठीक है. एली सेल क्या है? एक न्यूट्रोफिल है जिसने एक दूसरे सेल को एनगल्फ कर लिया है. तो दूसरा सेल क्या था? उसका जो न्यूक्लियस था वो डीनेचर्ड हो गया, उसने उस सेल को एनगल्फ कर लिया है, ठीक है. अब क्या कहा? जो न्यूट्रोफिल है वो एक जो एली सेल है वो एक न्यूट्रोफिल है. न्यूट्रोफिल की 3 लोब्स होती हैं, ठीक है. इस न्यूट्रोफिल ने क्या किया है? एक दूसरे सेल्स को, जिसका जो ये पहले एक न्यूक्लियस होता है, ये न्यूक्लियस जो है डीजनरेट हो गया, तो हमारे पास क्या बचता है? एक ऐसे बॉडी मास बचता है. तो ये हेल्दी न्यूट्रोफिल इसको एनगल्फ कर लेगा, तो जो सेल बनेगा दैट इज़ ये इस तरफ का सेल बनता है. ये यहाँ पे न्यूक्लियस आ गया हमारा, ये पार्ट, और यहाँ पे ये होमोजीनियस मास बच जाता है जो उसको एनगल्फ कर लेता, तो दैट इज़ अवर एली सेल.
मैकेनिज्म ऑफ एली फॉर्मेशन, कैसे हमारा एली सेल बनता है। एली सेल इज यूजुअली न्यूट्रोफिल विच हैज इंजेस्टेड द अल्टर न्यूक्लियस ऑफ अनदर सेल। ठीक है, ये हमने पहले ही पता कर लिया कि एली सेल क्या होता है, एक न्यूट्रोफिल होता है जिसने दूसरे न्यूट्रोफिल क्या ये किसी दूसरे सेल को एनगल्फ कर लिया है, जिसका जो था न्यूक्लियस जो था वो डिसअपियर हो गया है या डीनेचर हो गया है। इट इज़ मोस्ट कॉमनली सीन इन कनेक्टिव टिश्यू डिसऑर्डर। एली फिनोमिना डिपेंड्स ऑन द प्रेजेंस ऑफ एन इम्यूनोलॉजिकल गामोग्लोबिन इन प्लाज्मा IgG टाइप एंटीबॉडी। मतलब हमारे पास 3 चीज़ें होती है, सबसे पहले एली फैक्टर, देन एली बॉडी, देन एली सेल। तो एली फैक्टर क्या है, एली फैक्टर एक एंटीबॉडी है, यू कैन से ऑटो एंटीबॉडी है जो हमारे सिर प्लाज्मा में प्रेजेंट होगी। द डिजेनरेटिव टिश्यू रिलीज अ प्रोटीन इनटू ब्लड स्ट्रीम दैट एक्ट एज एंटीजन। द प्रोटीन प्रोड्यूस ऑटो एंटीबॉडी अगेंस्ट ओन एंटीजन्स। ठीक है, तो क्या होगा, द डिजेनरेटिव टिश्यू है वो एक प्रोटीन रिलीज करता है, ठीक है, जो एज अ एंटीजन काम करती है और उसके बाद जो ऑटो एंटीबॉडीज प्रोड्यूस होती है। एली फैक्टर रिलीज एन एंजाइम DNase विच कैपोमराइज द DNA ऑफ द न्यूक्लियस ऑफ द न्यूट्रोफिल। ठीक है, अब जो ये DNase एंजाइम होगा ये क्या करेगा, जो न्यूट्रोफिल है उसको न्यूक्लियस को डीनेचर कर देगा। एज अ रिजल्ट स्पेरिकल होमोजेनियस मास इज फॉर्म्ड कॉल्ड एली बॉडी। ठीक है, अब एक हेल्दी न्यूट्रोफिल था, ठीक है, अगर उसका ये जो न्यूक्लियस वाला पार्ट है अगर इसको डीनेचर कर देंगे तो एक ऐसा होमोजेनियस मास बच जाता है। ठीक है, सो दैट इज, इसको हम कहते हैं एली बॉडी। द एली बॉडी इज एनगल्फ बाई अनदर न्यूट्रोफिल एंड फॉर्म एली सेल। ठीक है, अब एक क्या हेल्दी न्यूट्रोफिल सर्कुलेशन में घूम रहा था, उसने देखा कि एक एली बॉडी पड़ी है जो हमारे किसी भी सेल से मैच नहीं कर रही है। तो न्यूट्रोफिल का काम क्या होता है, फैगोसाइटोसिस करना। तो न्यूट्रोफिल क्या करता है, उसे फैगोसाइटोसिस कर देता है और वो एली सेल बन जाता है। ठीक है, तो SLE क्या है, पर्सन हैविंग ल्यूपस एरिथ्रोमेटस, वन ऑफ द कोलाजन डिजीज होती है, हैव एबनॉर्मल प्लाज्मा प्रोटीन दैट कॉज स्वेलिंग एंड ब्रेकडाउन ऑफ द सर्टेन ब्लड सेल न्यूक्लिया इन विट्रो। ठीक है, ये SLE ऑटोइम्यून डिजीज होती है। क्या क्या सिम्टम्स होते हैं, दैट इट इज़ बटरफ्लाई नोज होती है। ठीक है, ये देखो, ये बटरफ्लाई नोज इसका सिम्टम होता है SLE का। अब कैसे डेमोस्ट्रेट करते हैं हम एली सेल को, बहुत सारे मेथड हैं हमारे पास, दैट इज़ रोटरी बेड मेथड, फ्लोरेसेंट एंटीबॉडी मेथड, एग्लूटिनेशन टेस्ट एंड एंजाइम इम्यूनो एसे। ये हमारे पास 4 मेथड है फॉर डिटेक्शन ऑफ एली सेल। द रोटरी बेड मेथड इज पॉजिटिव इन 70 to 80% एथ्रोमेटोसिस। ठीक है, द फ्लोरेसेंस antibody method is positive in 95 to 100 patients with lupus erythematosus. The fluorescence antibody method required equipment that limits its use to larger laboratories. ठीक है, फ्लोरेसेंस मेथड में हमें क्या होता है, इक्विपमेंट चाहिए होते हैं, इसलिए इसका यूज़ बहुत बड़ी लेबोरेटरीज में ही होता है। वैसे सिंपली रोटरी बेड मेथड यूज़ कर लेते हैं। सो व्हाट इज़ द प्रिंसिपल ऑफ रोटरी बेड मेथड, द ल्यूकोसाइड्स आर लाइज्ड बाय रोटेटिंग क्लॉटेड और एंटीकोलेटेड ब्लड विद ग्लास बिड्स। हम क्या करते हैं, एक टेस्ट ट्यूब में ग्लास बिड्स ऐड करते हैं, उसमें हम ब्लड ऐड करते हैं, उसके बाद उसको रोटेट करते हैं और उसको मिक्स करते हैं। इफ़ द पेशेंट सीरम कंटेनिंग एली फैक्टर, इट देन गेट डायरेक्टेड टुवर्ड द न्यूक्लियर मटीरियल ऑफ न्यूट्रोफिल। The nucleus is then transferred into एली बॉडी विच अट्रैक्ट द न्यूट्रोफिल एंड देन इंजेस्टेड बाय द वन ऑफ देम। ठीक है, एली बॉडी प्रेजेंट होगी, जब हम मिक्स करेंगे तो वो क्या होगा, एक न्यूट्रोफिल के न्यूक्लियस को ऑल्टर कर देगी और उसके बाद एक हेल्दी न्यूट्रोफिल होगा, वो बिना न्यूक्लियस वाले न्यूट्रोफिल को जो दैट इज़ होमोजीनियस मास उसको एनगल्फ कर लेगा। तो उस एली सेल को हम डिटेक्ट करते हैं स्मीयर पे। ठीक है, कैसे क्या प्रोसीजर है, कलेक्ट 2 to 3 ml ब्लड इन वाइल कंटेनिंग ग्लास बिड्स, शेक द वाइल जेंटली फॉर 20 to 30 मिनट्स, और आप रोटेट भी कर सकते हो उसे एट रूम टेम्परेचर फॉर डिफिब्रिलेशन टेक्निक एंड फॉर गिव नेसेसरी ट्रॉमा टू न्यूट्रोफिल। इंक्यूबेट 37 डिग्री सेल्सियस फॉर 15 to 30 मिनट। फिल विंट्रोव ट्यूब, उसके बाद हमने विंट्रोव ट्यूब फिल करनी है, उसके बाद उसको सेंट्रीफ्यूज करना है 1000 to 1500 RPM फॉर 10 मिनट्स के लिए। नाउ डिस्कार्ड द सुपरनेटेड एंड मेक द स्मीयर फ्रॉम बफी कोट। ठीक है, इसमें क्या होता है, जब हम एक विंट्रोव ट्यूब को सेंट्रीफ्यूज करेंगे उसमें ब्लड ऐड करके, तो उसमें 3 लेयर बन जाती है। ठीक है, तो ये जो बीच वाली लेयर होती है दैट इज़ बफी कोट। तो इस बफी कोट से हम जो है वो स्मीयर बनाते हैं। स्मीयर बनाने के बाद हमने कोई भी रोमानोस्की स्टेन करनी है, दैट इज लिशमन स्टेन कर सकते हो आप। ठीक है, जिम्सा स्टेन कर सकते हो। उसके बाद हमने ये एली सेल जो है ये डिटेक्ट करना होता है स्मीयर में। लेटेक्स एग्लूटिनेशन टेस्ट में हम क्या करते हैं, द लेटेक्स रिएजेंट कंटेनिंग लेटेक्स पार्टिकल कोटेड विद डिऑक्सीराइबोन्यूक्लियोप्रोटीन। इफ पेशेंट सीरम हैव एली फैक्टर,
एग्लूटिनेशन अकर, ठीक है। अगर उसके सीरम में एल फैक्टर प्रेजेंट होगा तो क्या होगा, हमें एग्लूटिनेशन दिखेगी। थैंक यू, दिस इज़ ऑल अबाउट एल सर। थैंक यू।